ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी मंथ ऑन मंथ सेल्स आया है। ठीक है, इसमें डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम्म। विल क्रिएट दैट मेजर। ठीक है, एक मेजर बना करके, मतलब जनरली कैलकुलेशंस की जहाँ पे बात आती है ना, तो वी कैन क्रिएट कैलकुलेशंस in measures, right? We'll talk about measures, we'll talk about calculated columns. ठीक है, बाकी तो वो भी बात का पार्ट है ना इसका हाँ मतलब। हाँ, आएगा, भी करेंगे उस पर बात। ओके। बट ये है कि ठीक है। मतलब मेरे को एक और कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। जिसमें मेरे पास जैसे ये जनवरी मंथ का आ रहा है, सॉरी मंथ, हम्म। आई एम टेकिंग ईयर मंथ, फिल्टर्ड है क्या? डेट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है, कोई नहीं। सेल्स वैल्यू जो आ रही है ना उसके सामने, उसके कंसेक्यूटिव नेक्स्ट मंथ का मेरे पास सेल्स होना चाहिए, उसको फिर हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। विल सी दैट कैलकुलेशन। बाकी अभी जब ओके। हम लोग कंसिडर फॉर्मेटिंग कर रहे थे, कंसिडर फॉर्मेटिंग के बाद और पाइथन इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे हम। वी हैव समथिंग कॉल्ड डिकम्पोजिशन ट्री। एक बार डिकम्पोजिशन ट्री देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन ट्री, डिकम्पोजिशन ट्री में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल्स वैल्यू, और इसमें जाता हूँ मैं, आई हैव द सेल्स वैल्यूज। और इसको मैं फिर फर्दर दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है कस्टमर्स पे या से सपोज कैटेगरी पे। मैंने एक्सप्लेन द कैटेगरी कर दिया। अब जैसे ये सम ऑफ सेल्स है ना, इस पे प्लस पे क्लिक करूंगा मैं, कैटेगरी, तो कैटेगरी वाइज इसका बाइफर्केशन आ जाएगा। टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, यू कैन इन फैक्ट कीप ऑन एडिंग डिफरेंट सब कैटेगरी जैसे है यहाँ पे। तो फिर हर एक कैटेगरी के अंदर मेरे को कैटेगरी हायरार्की, सब कैटेगरी, तो हर एक कैटेगरी का फिर फर्दर बाइफर्केशन मिलेगा मेरे को सब कैटेगरी का। तो तुम ये हायरार्कियल ट्री भी बना सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये हेयर की बनाएगा। क्या कह रहे हो? ये बेसिकली सिर्फ हेयर की बनाएगा ना, हेयर की बनाता है हाँ, ये जो है। फैमिली ट्री जैसे बनता चला जाता है ना, वैसे एक तरह का फैमिली ट्री बनाते चले जाएंगे। ठीक है। Yes. सर्विसेज में आएगा, एक आता है, हाँ, okay, we have something called Q&A. तो Q&A is a little bit closer to जैसे तुम लोग चैट जीपीटी में करते हो। तो चैट जीपीटी में तुमने कुछ भी प्रॉम्प्ट डाले और उसके हिसाब से वो डेटा सेट मेरे को रिटर्न करता है, या क्वेरी का आंसर रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम चीजें लिख करके कर सकते हैं।
जैसे मान लो ऑर्डर टेबल ले लिया मैंने, ऑर्डर टेबल पे मैं एक क्यूएनए ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि फॉर दिस पर्टिकुलर क्यूएनए मुझे क्या चाहिए, से कैटेगरी वाइज सेल्स। So instead of creating something, I just need to write prompts. Order category sales. अभी नहीं है आप इंटेलिजेंट। ऑर्डर्स सेल्स, ऑर्डर्स टोटल सेल्स। तो ये कैटेगरी वाइज इसने टोटल सेल्स निकाल के दिया है, राइट। मेरे को कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अभी ऑब्वियसली nascent स्टेज में है, बट गोइंग फॉरवर्ड दिस कैन बी वन मेथड, और दिस कैन बी अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ क्रिएटिंग विजुअलाइजेशंस कि आपने बस प्रॉम्प्ट डाला और वो निकाल करके दे रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल बाय रीजन चाहिए मेरे को। तो उससे रीजन बाय टोटल सेल्स बना करके दे दिया मेरे को। बट ये जो देगा आउटपुट, ये अपना या तो टेबल या मैट्रिक्स में ही देगा ना? क्या क्या? जो ये अपना आउटपुट देगा वो टेबल्स या मैट्रिक में ही देगा, या बाकी अदर चार्ट्स में भी दे सकता है, लाइक वाटरफॉल, स्टैक चार्ट, उन सब में दे सकता है? अच्छा, ये अभी जैसे इसमें ये, बार चार्ट बना के दे रहा है, ठीक है। फिर मैं- नहीं जैसे टेबल दिया ना अभी। मतलब उसको जो सबसे सूटेबल दिख रहा है ना, वो उसके हिसाब से दे रहा है। ओके। नहीं, जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे को स्टैक बार चार्ट चाहिए, तो वो बना के नहीं देगा ये इसमें? ये अपनी नहीं, तरफ वो से निकाल के देगा? फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास नहीं है कि हम इसको बता सके अच्छा। कि पाई चार्ट चाहिए। अब एक बार वो भी लिख के देखते हम्म। हैं, मे बी शायद ले ले। सेल्स का पाई चार्ट दे रहा है, बट नहीं ले रहा है अभी, बट ठीक है, मतलब उतना इंटेलिजेंट सेंसिटिव नहीं है अभी, बट हम्म। देयर इज अ पॉसिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड, राइट। मैंने छोटा मोटा जो रिजल्ट होता है ना, वो तुम दिखा सकते हो प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। ठीक है।
या ऑलरेडी क्रिएटेड प्रॉम्प्ट्स हैं अगर वो यूज करना चाहते हो तुम, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। अच्छा, ये जो ऐसे RS पे क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। हाँ। ओके। एंड प्रशांत, वो कैसे करेंगे जैसे कि एक एक सेल में हमने अपने कमेंट्स अपडेट कर दिए, तो वो इसमें कैसे विजुअलाइज होंगे? सिर्फ दिखाने हैं कमेंट और कुछ नहीं करना? हाँ। नहीं, कमेंट तो फिर एक कॉलम की तरह ही आएगा तुम्हारे पास ना, अगर तुम उसको एक पर्टिकुलर चार्ट में, सॉरी एक पर्टिकुलर शीट में रखे हो, हम्म। तो दैट विल बी पॉपुलेटेड एज अ स्पेसिफिक कॉलम इटसेल्फ। वो ओके। फिर देखो यहाँ पे जो भी मैपिंग होती है ना, वो टैबुलर डेटा को ही कंसीडर करके चलता है। अगर तुम अलग से या तो तुम एक अलग टेबल ही बना लो कमेंट का, ठीक है, कि मंथ हम्म। वाइज कमेंट या ईयर वाइज कमेंट, या फिर यहाँ पे तुम जो भी बना रहे हो, अगर तुम अलग से कमेंट डालना चाहते हो, ठीक है, देखो अब जो भी तुम एक्सेल से रीड करा रहे हो वो टेबुलर फॉर्मेट में प्रॉपरली मैप्ड होना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो अगर तुमको यहाँ पे अपना कोई कमेंट डालना है तो फिर तो तुम बॉक्सेस ऐड कर सकते हो, ठीक है, देयर इज, तो दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स। तुम यहाँ पे लिख सकते हो अपना कुछ भी अगर तुम इस रिपोर्ट से रिलेटेड लिखना चाहते हो। अच्छा, बट इसको हम डेटा से तुम लिंक नहीं डायरेक्टली करा सकते रीड इस नहीं कर चैट बॉक्स पाओगे को? एक्सेल से, यू कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग बाय रीडिंग इट फ्रॉम एक्सेल, तुमको ओके, लिखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, दैट्स प्रेटी मच अबाउट द विजुअलाइजेशंस। बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट, कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट वीकेंड है ना प्रशांत क्लास? क्या कह रहे हो? नेक्स्ट वीकेंड क्लास है ना?